नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके लिए मेरे पास कल कमेंट्स भी आए थे और ये स्टॉक फोकस में आया था लगभग अभी से 1 से 1.5 महीने पहले। इस स्टॉक में 2 दिन कंटिन्यू 20% का लोअर सर्किट लगा, उसके बाद 10% का सर्किट लगा एंड आफ्टर दैट जब 5% की बारी आई तो स्टॉक 2-3 दिन ऊपर गया एंड उसके बाद जब मैंने कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मैं इस स्टॉक पे दोबारा आया हूं। इस स्टॉक में उस समय जो सर्किट लगे थे वो अराउंड 1200 रुपीज के समथिंग से लगना शुरू हुए और स्टॉक आया था 550 रुपए तक, फिर रिकवर हुआ 750 रुपए तक गया आई थिंक एंड उसके बाद जब आज मैं शेयर को देख रहा हूं तो ये शेयर 436 रुपीज पे है। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस कंपनी का हाई जो है 52 वीक हाई अगर आप देखोगे 3000 का है, लाइफ हाई देखोगे तो 3150 का यानी 3149 का। स्टॉक ऊपर से पूरी तरीके से खत्म हो गया, लगभग 450 रुपए पे 90% आप कह सकते हो 80-85% समथिंग स्टॉक क्रैश हो चुका है। अब सवाल दो है, क्या इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? सब कुछ तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है। इस कंपनी के कारोबार से लेकर आगे का आउटलुक क्या है कंपनी का और क्यों गिर रहा है ये शेयर, कितनी गिरावट हो सकती है, इसके बारे में बात करूंगा। पहले स्टॉक का नाम जान लीजिए। स्टॉक का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक में बहुत बड़ी बिकवाली, बहुत बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने। स्टॉक आपके साथ अगर मैं एग्जैक्टली शेयर करूं तो लगभग मार्च कह रहा हूं मैं, ये मंथ है आपका जुलाई 2022 में स्टॉक का हाई 3000 का था। जुलाई 22 में अभी 1 साल नहीं हुआ है और स्टॉक ने लो लगा दिया है 444 का और कल की क्लोजिंग है 436 की। ठीक है, अब स्टॉक की बात करें तो जो कैंडल इसने फॉर्म करी थी जून में इनिशियली इस स्टॉक का भाव था 387 का। लो जो है जून कैंडल का 2022 में वो है, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, 387 का और उसका हाई था 1900 का और उसके बाद जून के बाद जुलाई में स्टॉक ने 3000 के हाई दिखाए, यानी 2 महीने में स्टॉक 400 रुपए से 3000 रुपए तक गया 2 महीने में दोस्तों। और उसके बाद जो ये गिरावट है एग्जैक्टली जून मंथ के लोस पे आके खड़ा हो गया है। जून मंथ के लो कितने बताए मैंने आपको, 387। स्टॉक अभी का है 436 पे और उससे पहले 5 महीने कंटिन्यू स्टॉक अराउंड इन्हीं लेवल्स पे रहा, यानी कि 400 से लेकर 350 तक। ठीक है, यानी कि चार्ट्स तो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि गिरावट जो है वो एग्जैक्टली जहां से तेजी शुरू हुई थी वहां तक हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। पहले इस कंपनी के कारोबार को समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे आगे। देखिए कंपनी के साथ जो ये गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ ये कब हुआ, जब कंपनी पे आरोप लगे फ्रॉड अकाउंटिंग के। कंपनी जो इनके अकाउंट्स देखते हैं, जो चेक करते हैं, उन्होंने इस पे लगाया कि कंपनी गलत डाटा शो कर रही है, अकाउंट्स गलत शो कर रही है। उसके बाद कंपनी का इंटरव्यू हुआ जब बिजनेस चैनल पे, तो वहां पे कंपनी ने खुद कहा कि हम लोग जो नंबर दिखा रहे हैं वो नंबर जो होता है, मतलब जो नंबर ऐड नहीं करना चाहिए वो ऐड कर देते हैं हम, यानी कि है तो फैक्ट ही बट वो नंबर ऐड नहीं हुआ होता है। यानी कि अगर जो ये अभी इनके पास अमाउंट नहीं आया है वो नंबर भी ये अपने बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं और वो नंबर एक्चुअली में ऐड नहीं करना चाहिए। तो वहां पे फ्रॉड अकाउंटिंग का इन पे कहीं ना कहीं आरोप लगा और जिसके बाद इस स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई और अभी तक गिर रहा है। अगर जब इसके मैनेजमेंट से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ये आपको पता है नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा हाँ जी पता है। तो आप क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब आगे से नहीं करेंगे हम लोग ऐसा, अगर जो हमारी अकाउंटिंग टीम कह रही है हम उसी को फॉलो करेंगे, अगर वो नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे। तो उनसे पूछा गया क्या आप अगर नहीं करोगे तो आपके एक्चुअल जो आपके एक्चुअल नंबर्स है, जो रिजल्ट्स में नंबर है वो इतने कम है, तो उन्होंने कहा हाँ जी, इसी की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। देखिए इस कंपनी की बात करें तो इसको बहुत हायर लेवल्स पे ट्रेड कराया जाता था लगभग, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट में इस वाले इंटरव्यू से पहले, यानी कि जो अभी इस अकाउंटिंग फ्रॉड के इंटरव्यू के पहले जो इंटरव्यू हुए थे, वहां कंपनी 2030 तक बहुत बड़े लक्ष्य लेके चल रही थी। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू उसको लगभग 10x करने की बात चल रही थी और 2050 तक बहुत बड़े टारगेट थे इनके, जिसकी वजह से इसको मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देता था और बहुत हायर लेवल्स पे ट्रेड करवाता था। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का कारोबार है, ये डील करती है, ये बायर और सेलर को मिलाने का काम करती है। कंपनी जो कार्बन इमल्शन है उसको एक बायर और एक सेलर इनको मिलाने का काम करती है, एक तरीके से बिचौलिया आप इन्हें कह सकते हैं। बट ये सबसे बड़े पैमाने पे कर रही है कंपनी और ये इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसा भी बोला जाता है। अब क्या है आगे बात करें तो कंपनी का 1200 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है
और ऊपर अराउंड ये कंपनी 8-9 हजार करोड़ की थी, अभी 1200 करोड़ का रह गया केवल मार्केट कैप। अब कंपनी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 176% का है, 176%, इसीलिए इसके वैल्यूएशन इतने ज्यादा थे। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 236% का है, मतलब अनबिलीवेबल है। 222 रुपए की बुक वैल्यू है, जिसके सामने कंपनी का शेयर 3000 पे ट्रेड कर रहा था। कंपनी के पीई की बात करें तो 3.47 के पीई पे अब आ चुका है, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। हायर लेवल पे देखोगे आप तो अराउंड ये स्टॉक 300 के पीई तक आपके लिए ऊपर में गया था, 300 के पीई तक। 300 के पीई पे कोई स्टॉक नहीं टिका है, चाहे वो आईआरसीटी हो, डीमार्ट हो, या फिर आपका ईकेआई एनर्जी ही सिस्टम हो। अब ये स्टॉक भी नीचे आता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है क्या ये लेने के मौके हैं या फिर निकल जाए। अब आते हैं इसकी मेन फ्रॉडिंग पे। तो कंपनी के रिजल्ट्स देखिए आप दोस्तों, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर में कंपनी ने 38 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, सितंबर में 96 करोड़ का था, जून में 107 का था, मार्च में 105 का था, दिसंबर लास्ट ईयर 2021 की बात करें तो 161 करोड़ का था। तो प्रॉफिट काफी हेवीली घटा है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस भी घटा है और वैल्यूएशन भी कम दे रहा है बाजार। अगर टीटीएम बेसिस पे बात करें तो अभी भी स्टॉक 346 करोड़ के पेट पे बैठा हुआ है और 2022 में 383 का था। तो हल्की बहुत ही गिरावट हुई, कोई ज्यादा खास गिरावट नहीं हुई है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 730%, 5 साल की 358% और प्राइस कैगर 77% माइनस में। क्या करें इस स्टॉक में दोस्तों, जिसका व्यू यहां से 6 से 7 साल का है, यानी कि अभी चल रहा है आपका 2023 तक होल्ड कर सकते हो, ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। अब कितनी गिरावट होगी ये मुझे नहीं पता। कंपनी पे जो फ्रॉडिंग चली थी वहां कंपनी ने ये भी कहा था कि अगले 1 से 2 क्वार्टर हमारे लिए खराब है। जब कंपनी खुद कह रही है 1 से 2 क्वार्टर खराब है, तो मान के चलो 3-4 क्वार्टर खराब होंगे, क्योंकि कंपनी नॉर्मली आउटलुक इतनी जल्दी नेगेटिव नहीं करती है। लेकिन कंपनी ने साथ के साथ ये भी कहा 2025 तक हम लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगे, दोबारा से मार्केट अच्छा हो जाएगा और इसमें जो हमारे पास डीलरशिप है वो ज्यादा आएगी और 2030 तक तो बहुत बड़े टारगेट्स हैं इनके। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पस से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.43 है, एफआईएस की 4.69 है, डीआईएस की 4.34 है और पब्लिक के पास 17% का स्टेक है, जिसमें से 1% मुकुल महावीर अग्रवाल जी के पास है, यानी 16% पब्लिक होल्ड करती है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करें, शॉर्ट टर्म में आप बेच सकते नहीं हो तो बने रहे बस। तो ये मेरी वीडियो ईकेआई एनर्जी के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।